पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन तो साथियों पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता क्या है? तो वह चित्र जो हमें आंखों से दिखाई देता है, वह बिल्कुल वैसा ही होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है तो उसे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो उसे वास्तव में हमारी आंखें जो वास्तव में देखती हैं बिल्कुल वैसा ही अगर चित्र है तो उसे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है, देखिए इसका एग्जाम्पल ये है कि दूर देखने पर रेल की पटरियां आपस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि वास्तव में मिलती नहीं है, समझ गए आप लोग कि अगर जो है रेल की पटरियों के अगर रेल की पटरी वाला एग्जाम्पल आया तो आपको सीधा कौन सा टिक करना है? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। क्योंकि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में और कुछ खास है नहीं, केवल यही है कि एग्जाम्पल है जो दूर से देखने पर रेल की पटरियां जो है वो आपस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो कभी मिलती नहीं है लेकिन प्रतीत होती हैं, तो ऐसे प्रोजेक्शन को पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसके यूजेस बड़े तगड़े हैं। विशेषताएं क्या हैं इसकी? विशेषताएं क्या हैं? देखिए विशेषताओं से ही क्वेश्चन आएगा। तो एक तो इसमें ये होता है कि इसका रियलिस्टिक व्यू लगता है, वास्तविक व्यू लगता है, रियलिस्टिक व्यू किसमें बनता है? तो आप कहेंगे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में। दूसरा, दूर की वस्तु छोटी दिखती है। ठीक है, और पास की वस्तु बड़ी दिखती है। तो ये इसके कुछ स्पेशलिटी हैं। और क्या है? पास की वस्तु बड़ी दिखाई देती है और इसका उपयोग जो है, यूज जो है फोटोग्राफी में किया जाता है। तो आप फोटोग्राफी में उपयोगी। तो खुद देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। कि एक तो रियलिस्टिक व्यू कहां पे होता है, किस प्रोजेक्शन में? तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में। दूर की वस्तु छोटी, पास की वस्तु बड़ी और फोटोग्राफी में उपयोगी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को भी हमने पढ़ा और इसमें यही 4-5 क्वेश्चंस हैं जो आपके बनेंगे। अब चलते हैं हम आगे। अब देखिए साथियों कि हम एक नजर में देख लेते हैं कि ऑर्थोग्राफिक और पर्सपेक्टिव और ऑर्थोग्राफिक और पिक्टोरियल में क्या अंतर है। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन और ये है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसमें अंतर क्या है? देखिए क्या है, मतलब इनकी विशेषताएं अलग अलग हैं। इसमें क्या है विशेषता? इसमें 2D जैसा दिखता है चित्र, इसमें 3D जैसा प्रतीत होता है। इसमें क्या है? इसमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनते हैं, जबकि इसमें पूरा चित्र जो है
वो एक ही पूरा चित्र एक ही दिखाई देता है। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि पूरा चित्र नहीं, देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक ही चित्र में सभी डायमेंशन दिखाई देती हैं, सभी डायमेंशन दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये 2D है, ये 3D है, इसमें ये 3 व्यू होते हैं, इसमें एक चित्र में सारे व्यू आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, इसमें मिलती है वास्तविक माप मिलती है इसमें, और इसमें क्या होता है कि वास्तविक अनुभव मिलता है, क्योंकि आप कोई चीज काल्पनिक नहीं करना है, आपको साफ साफ दिख रही है, तो वो क्यों काल्पनिक होगी, वो तो वास्तविक होगी ना। तो वास्तविक अनुभूति होती है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में। तो इस प्रकार से ये जो है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन और ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में अंतर हमने देखा, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं कि पिक्टोरियल प्रोजेक्शन के भी जो प्रकार होते हैं उनमें क्या अंतर है। तो अंतर तो मैंने फिलहाल सब कुछ बता ही दिया है, तो मोटा मोटी यही होगा कि आइसोमेट्रिक में हम आपको बता देते हैं, आइसोमेट्रिक और यहां पर ऑब्लिक और यहां पर पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये है आइसोमेट्रिक, ये है ऑब्लिक, ये है पर्सपेक्टिव। आइसोमेट्रिक में तीनों जो एक्सेस होती हैं वो 120 डिग्री पर होती हैं। ऑब्लिक में जो डेप्थ होती है वो 45 डिग्री पर झुकी हुई होती है। और पर्सपेक्टिव जो होता है वो आंखों जैसा चित्र होता है, आंखों देखा चित्र, आंखों जैसा दृश्य, आंखों जैसा दृश्य, ठीक है, आंखों जैसा दृश्य। आइसोमेट्रिक में क्या होता है, सभी डायमेंशंस एक साथ दिखती हैं, सभी डायमेंशन एक साथ दिखती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें डेप्थ तिरछी बनती है, डेप्थ तिरछी बनती है, ठीक है। और इसमें क्या है कि दूर की वस्तु पास दिखती है, ठीक है। इसके यूजेस क्या क्या हो जाएंगे, तो इसका है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इसका उपयोग है, इसका उपयोग है फर्नीचर में, और इसका उपयोग है आर्किटेक्चर में। तो ये मोटा मोटी जो है हमने इसके जो है वो अंतर भी देख लिए, ये कैसा है, ये कैसा है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। इसके अलावा आपके पेपर में और कोई भी क्वेश्चंस नहीं आने वाला, इसी टॉपिक से सारे क्वेश्चंस आपके फंस जाएंगे, जितना मैंने बता दिया सारे इससे फंस जाएंगे। इसके अलावा आपके और पेपर में कोई भी क्वेश्चंस नहीं आने वाला। तो अब हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें देखने वाले हैं कि फर्स्ट एंगल की प्रोजेक्शन क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होते हैं। तो इस प्रकार से एचपी क्या होता है, हॉरिजेंटल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, कोई पॉइंट है हॉरिजेंटल प्लेन में, कोई पॉइंट है वर्टिकल प्लेन, कोई पॉइंट है फर्स्ट एंगल में, कोई पॉइंट है थर्ड एंगल में। भारत में कौन सा एंगल यूज किया जाता है, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, कौन सा यूज होता है। तो उसमें बहुत प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें।